मन में सोचे कि यदि आगे बढ़ गया तो अयोध्या का उत्सव पीछे छूट जाएगा। है मेरे घर में उत्सव चल रहा है, चलना तो हमेशा है। आज यदि थोड़ी देर रुक करके उत्सव दर्शन कर लूं तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। सूर्य नारायण सरकार ऊपर अयोध्या के खड़े होकर देखने लगे नीचे, और नीचे लोग बधाई उत्सव गा रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज, उनकी रचना है, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हरे प्रभु में प्रेम बठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी न जायो अयोध्या नगरी में। अब सुंदर देख ल जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो रे मगन मनुज तन कीन्हे, बिचर मगन मनुज तन कीन्हे। कौनीने काग भुसुंडी संग शिव जी, अब डमरू वाके बजायो अयोध्या में। दास विमल जस गाय अयोध्या, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुख जायो अयोध्या, जायो अयोध्या नगरी में। अच्छा बताइए, आनंद आ रहा है कितना? भगवान की कथा सुन के इतना आनंद मिल रहा है। जिस समय मेरे राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद की वर्षा हुई होगी। सुनते सुनते मन में भाव आया कि ये उत्सव दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद और कौन कौन सा पद हुआ होगा पीछे। तो सूर्य नारायण ने निश्चय किया कि एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण सोचे कि नीचे का बधाई उत्सव बंद हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए। भाई रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब बंद कब होगा?
जब रात होगी तो ना सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही है इसलिए बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के अवतार के बाद अवध में मास दिवस कर दिवस भाव, यह मर्म न जाने को, रथ समेत रबिथा के निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। कितने दिन तक? 1 महीने तक दिवस ही दिवस बना रहा। आप कल्पना करिए, अयोध्या में परमात्मा अवतार लिए 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। यदि उसी भगवान की भक्ति हमारे हृदय में अवतार ले ले तो हमारे पूरे जीवन में दिवस बना रहेगा, प्रकाश बना रहेगा। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव नत निज भागा, चले भवन कहूँ निज चोरी और निज चोरी, और एक चोरी आरती दृढ़मति तोरी, सुन गिरि आरती दृढ़मति तोरी। सुर मुनि नागा, देवलोक से सुर, पृथ्वी से मुनि और पाताल से नाग। आप में से कोई श्री रामनवमी के समय अयोध्या गया हुआ है? आप तो काशी से आए हैं, हम बांदा के लोगों के लिए पूछ रहे हैं। बस 2 ही लोग। रामनवमी के समय अयोध्या कौन कौन गया है कभी भी? सारा तीर्थ करना चाहता है के बैठे हुए हैं। धरती का विनोद नहीं कर, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं उपाय बताऊंगा। धरती का सारा तीर्थ कौन कौन करना चाहता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, उस दिन अयोध्या में तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। अजित बाबू, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ रामनवमी के दिन अयोध्या में रहते हैं प्रत्येक वर्ष। और उस समय, उस दिन जो अयोध्या में पहुंच गया, उसे सभी तीर्थों में जाने का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है बिना कुछ किए। इसलिए प्रार्थना है, इस साल संभवतः 6 को है वो रामनवमी, 6 अप्रैल को रामनवमी है, श्री रामनवमी इस वर्ष। समय निकाल कर पहुंची अयोध्या। अयोध्या जैसा कोई लोक नहीं। 7 पुरियों में कहते हैं अयोध्या भगवान का मस्तक है? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुजी कहाँ रहते पता है ना? बगले में चित्रकूट में। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या?
अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, समझ में आ रहा है? अरे बड़ा नीक लागे, नीक मने हाँ हाँ, नीक मने सुंदर, बढ़िया, अच्छा, नीमन। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ। राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर में, अजूरी न भरी भरी धूर सिर में, जहाँ ना कबहू चले हाय, जहाँ न कबहू चले कली दाप दौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के लागे। महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाज, हनुमान परिकर वैष्णव समाज, राम राम रटे जहाँ है, राम राम रटे जहाँ कोयल अर कौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, राम भद्राचार्य के हाय, राम भद्राचार्य के उहे ठीक ठौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा ये कथा कहती है जीवन में हमेशा सौभाग्य का दर्शन करना चाहिए। किसका दर्शन करना चाहिए? कई लोग सवेरे पानी पी पी के अपना के घर आवत है, हम महापापी, भगवान के सामने चले गए, प्रभु पापी का उद्धार करिए। काहे का पापी हो? और यदि बाहर वो निकल जाएं और आप यदि एक बार कहिए और कहिए, पापी जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं। और अभी तो भगवान के सामने जोर जोर से कह रहे थे, प्रभु पापी का उद्धार करिए। नहीं, कदापि नहीं। भगवान के भक्त हैं, ये सौभाग्य है। पाप का दर्शन न करिए, सौभाग्य का दर्शन करिए। जो दर्शन करिएगा जीवन में वही घटित हो जाएगा। सौभाग्य देखिए। कराते कहते हैं, देवी मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। कौन सी कथा? चोरी की। मां ने कहा, प्रभु आपने चोरी भी की है? शंकर जी बोले, देवी एक बात अब तक आपसे मैंने छिपा के रखी है। मां ने पूछा, कौन सी बात? शंकर भगवान बोले, जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला। संग हम दो। बाबा ये नहीं गए, बोले नहीं, मनुज रूप नहीं को में प्रवेश। स्वर्ण मांगा उसे सोना दिया, जिसने गौ मांगा गौ दिया, जिसने वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र दिया। और यहां दर्शन करिए, और अगर जो मांग कर लाया वो भी लुटा रहा है। जानते हैं क्यों?
इसलिए लुटाने का स्वभाव बने। महाराज होगा तब न लुटाएंगे में ना, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। चलो महीने में कम से कम 15 दिन विवाह होगा, कहीं ना कहीं तो कोई रोटी तो मिल ही जाएगा। हो हंसी आती है। एक लोग मिले, बोले महाराज 1000 लोगों को भोजन कराया, 50,000। इसी तरह बोले 10 लोग तो डंडा लेके खड़ा था कुत्तों के लिए, कोई कुत्ता ना आ जाए। एक भगत जी हुए भारत में, उनका नाम है नामदेव। क्या नाम है? नामदेव। महाराष्ट्र में हुए नामदेव जी। आपको बताएं, रोटी बना रहे थे, रोटी कुत्ते में भगवान दिख दिए। कुत्ते में 50,000 लोगों को भंडारा करा रहे हैं, थोड़ा पूड़ी निकाल करके अलग रखवा भी भगवान दिखाई देने वाले नहीं है, कहीं भी नहीं दिखेंगे। महाराज ने इतना दिया लोगों को कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। गोस्वामी जी कहते मन संतोषे सबन ही कह, जहाँ तह देहि असीस, सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के ईस। आशीर्वाद देते हैं महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। यही क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते गए, महाराज लुटाते गए। कुछ दिन बीता, बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, ना जानिय दिन अरुरात, जानिय दिन अरुराति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी, भूप भोले पठये मुनि ज्ञानी, भूप। संस्कार का समय आया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलवाया है, श्रेष्ठ आसन पर पधरा कर उनका पूजन किया है, और पूजन करके हाथ जोड़कर महाराज ने निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। महाराज ने गुरुदेव से निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव आप मेरे चारों बच्चों के जो नाम मन में पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बता दीजिए। बंद करके विचार करने लगे, आज मुझसे अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा, जो भगवान सबको नाम प्रदान करते हैं, आज उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे है। बोले राजन, ये जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम यस रामा, सो सुख धाम लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद के समुद्र हैं राम जी। क्या है? आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, और महाराज यही सबको विश्राम देने वाले हैं।
बिना राम जी की शरण में आए विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो पूरे जगत को विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा जोर से बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी के बाद भरत जी थे। गुरुदेव ने कहा ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। कैसे? राम प्रेम तत्व से। जो भी भरत जी की शरण में जाएगा, भरत जी उस जीव की आत्मा को राम प्रेम से भर देंगे। इसलिए आज से इनका नाम भरत होगा। भरत भैया के बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गुरुदेव भगवान कहते महाराज आपके छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण करने मात्र से जीव के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये बात थोड़ी अटपटी है। शत्रुघ्न भैया आप पढ़िएगा, मानस जी कभी किसी को मारे ही नहीं है, केवल भैया ने हाथ उठाया है एक बार। किसके ऊपर? जोर से कहिए। मंथरा को मारा है बस एक बार। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, शत्रुघ्न भैया भीतर के शत्रु को मारे थे, मंथरा को। और याद रखिएगा, बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं होता, उससे अधिक खतरनाक भीतर वाला शत्रु होता है। ये भीतर के शत्रु हैं कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठे का नाम है मत्सर। ये सबसे खतरनाक शत्रु है हमारे। और शत्रुघ्न भैया का आप जीवन दर्शन करिए। भगवान पर भरोसा है, भगवान के दास हैं। राम जी के दास हैं भरत जी, अब भरत जी के दास है शत्रुघ्न भैया। दासो हम रघुनाथस्य। और याद रखिएगा, सेवक होना सरल है, सेवक भी सरल नहीं है। भरत जी तो कहते हैं कि हर गिरि ते गरु सेवक धर्मो। सेवक का धर्म कैलाश के पर्वत से अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते मैं अपने दास को सबसे अधिक प्रेम करता हूं। दास जानते हैं कैसे बना जाता है? बोले अपना दिमाग लगना बंद हो जाएगा, हम पूर्ण रूप से भगवान के भरोसे हो जाएंगे। ये हमारे जीवन का दासत्व है। कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सांवरिया तेरे, तेरा सहारा बिन तेरे, राम सांवरिया मेरे। जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने तेरी कृपा से नर्तन पाया। तेरे किए उपकार बहु तेरे, तूने किए उपकार बहु तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, सहारा बिन तेरे,
दासत्व है। मित्र थे, अब तो नहीं रहे, उनका नाम था साधु सिंह। सरकार बाबूजी के मेरे मित्र थे, उनका नाम था साधु सिंह। रेलवे में, भारतीय रेलवे में सुपर फास्ट ट्रेन चलाते थे वो। और सरकार आपको बताऊं, ट्रेन में जब चढ़ते थे इंजन में, तो ट्रेन के डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे। ट्रेन का इंजन चालू कर देते थे और जैसे ट्रेन आगे बढ़ती थी, जहां तक उनको जाना रहता था, एक ही बात कहते जाते थे, हे राघव जी, हम नहीं जान रहे हैं, आप ही सिग्नल देखिएगा राम जी, कहाँ लाल है कहाँ हरा है, आप ब्रेक लगा दीजिएगा राम जी, हम जानते नहीं है कुछ, लड़ जाएगा ट्रेन, हे राघव जी देखत रहिए। यही बोलते जाते थे, यही बोलते आते थे, यही बोलते थे, राम जी सिग्नल देखिएगा प्रभु, लाल देखते ब्रेकवा लगा दीजिएगा राम जी। लगाते अपने थे सब, लेकिन यही कहते थे, राम जी लगा दीजिएगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये है दास भाव। भाव में प्रवेश कर जाए ना, तो कर्ता का बोध समाप्त हो जाता है। हम उसी में तेरी रजा है के मालिक, तेरा ही आसरा हमें जहां में भेजा, हमें जहां। इसलिए प्रभु तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसे। ये दास भाव प्रिय उदार। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षण, राम प्रिय, ये इसको सीधा ना समझिएगा, बड़ा टेढ़ा है ये। राम प्रिय यानी ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करेंगे। आप कल्पना करिए, आप में से ऐसा कौन है जो भगवान को याद नहीं करता? भगवान, और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। सीता मैया को जब रावण ले गया, पहली बात तो रावण मेरी मां को नहीं ले गया था, वो सीता मैया का छाया लेकर गया था, फोटो। क्यों? रावण की औकात नहीं थी मेरी मां को छू देता वो। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, जिस धनुष को मेरी मैया बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, वो मेरी मां को क्या खाक उठाएगा? रावण मेरी मां की छाया को लेकर गया था। इस घटना से लेकर विभीषण जी सीता मैया की छाया लेकर आए। राम जी और सीता जी ही जानते हैं ये लीला, कोई नहीं जानता, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि ये नकली भाभी हैं। अब राम जी सोचे मन में, अयोध्या जाऊंगा, जाने के साथ गुरु जी मेरा राज्याभिषेक कर देंगे, समय नहीं है, एकांत मिलने वाला नहीं है कि मैं एकांत में सीता जी को अग्नि से बाहर निकाल लूं। यदि अभी नहीं निकाला तो क्या छाया सीता जी के साथ राज्याभिषेक होगा मेरा? इसलिए राम जी ने उसी समय झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की, और उस अग्नि परीक्षा में सीता जी का प्रतिबिंब अग्नि में जाते जरी गया, और असली सीता मैया जो अग्नि में बैठी थी वो अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जान पाया। मैया को अग्नि में बिठा, उस दिन से लेकर अग्नि परीक्षा के दिन, जिस दिन अग्नि जी से सीता जी बाहर चल रहे हैं, प्रभु मां के बिना रह सकते हैं लेकिन भैया के बिना नहीं रह सकते। ये प्रियता है। होगा, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव। आप सर्वस्व हैं मेरे, मम देव देव। भक्तों के राम जी सर्वस्व हैं, मुनियों के लिए धन है। इसीलिए मीराबाई गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। महाराज, आपके 4 पुत्र में 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। मैं आज ही कहता हूं, सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत लाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले पहुंच गए वहां पर। बांदा में बधाई गाने वाले आते हैं लड़का होने के बाद, बेटा बेटी होने के बाद। आप समझ रहे हम किसको पूछ रहे हैं? वहां भी पहुंच गए अयोध्या में, बाहर से ही नाचते हुए आ रहे हैं। चलो आंगने में, कहां पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने बाजे, आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी सब नाचे। प्रेम भरी सखियां सब नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में लखन अरु भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, झूलत चारो, झूलत चारो पालने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में नेवछावर श्री राम लला के, नेवछावर श्री राम लला के, नेवछावर श्री भरत लला के, नेवछावर श्री भरत लला के, नेवछावर श्री लखन लला के, नेवछावर श्री लखन लला के, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला के, नहीं को सकोचत, नहीं को सकोचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में या अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक
अली को देखत सिया अली रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया आंगने में बधैया बाजे आंगने में। अरे बधाई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। परमयानूप आया त्रिभुवन का भूप आया परमयानूप अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया परमयानूप आया त्रिभुवन का भूप आया अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया रघुबर सरदार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते भगवान आया शंकर का ध्यान आया किसी का भगवान आया शंकर का आया किसी का भान आया बाबा का ध्यान आया किसी का का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते इनका प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया। से बधाई गाने वाले लोग आए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को खूब सुंदर सजा करके अमृत पान करा करके और मैया ने राम जी को पालने में सुला दिया। सरकार राम जी जब सो गए रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया ने कुछ पकवान बनाया और पकवान बनाकर मैया मंदिर में भोग लगाने के लिए गई। भोग लगाते समय विधि है कि भोग लगाकर पट को बंद कर देना चाहिए, ठीक ना। देखिए भोजन और भजन ये दोनों पर्दे का काम है, दिखावे का काम नहीं। भोग लगाकर पट बंद किया मैया ने और भोग लगने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला, क्या पाया? जिन राम जी को मां पालने में सुला कर आई थी वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। यहां ये प्रमाण है भगवान कैसे बिनुपद चलई, भगवान कैसे बिना पांव के चल रहे। दर्शन करिए। मां तो घबरा गई, नहीं तो राम जी पा भी रहे हैं। उहा मने वहां पर, यहां मने यहां पर। मंदिर में मां दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा।
मां की मति चकरा गई। एक ही बालक एक ही समय पर दो दो स्थान में कैसे दिखने लगा। मां काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़ी, अति सदीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावे जाहे, देखा जीवन चावे और बाबा पुलकित मुख बचन मैया नयन मोद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा। विषमय वंत देखी महतारे, विस्मय वंत देखी महतारे। भये बहुरी शिशुरूप हरारे, भये बहुरी शिशुरूप हरारे, भये बहुरी शिशुरूप हरारे। है माँ डरा गई हो, और जैसे भगवान देखे माई डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशुरूप जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे। माई बाप जब डरने लगे ना तो समझो विनाश निकट आ गया है। भगवान देखे माई डरा गई, राम जी तुरंत छोटे हुए। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले माई हम आपके लड़का हैं। माँ बोली अब तक मैं भी यही जान रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला जगत पिता मैं सुत कर जाना। अब मुझे पता चला कि मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान रखा था। अरे आप तो जगत के पिता हैं। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा प्रभु। नहीं आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। कैसे स्तुति प्रारंभ करूं, कहां तक करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। राम जी बोले मां एक बात बोलूं, मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको आश्चर्य हो गया था ना, यही बताने के लिए मैंने आपको दिखाया था ये स्वरूप। आप जानिए आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर और पालने में ही नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रख, कहाँ चाहूं वहीं प्रकट। आपसे एक बात बताऊं, मैं भोग क्यों लगा रहा था, रही थी। जब मैं ही घर में आ गया हूं तो उसके बाद भी मेरी मूर्ति को ही भोग लगेगा है? अरे जो भी घर में बने डायरेक्ट हमरे सामने लाइए मां, हम डायरेक्ट भोग लगाएंगे रोज है? ये प्रसंग कहता है घर में छोटे बच्चे यदि बालक हों, कौन हो? बालक। लड़का नहीं बालक। बालक समझते हैं? बालक कौन? ये बाल जब तक पेट वाले ना उतरे वो बालक। देखिए वो चुटिया बना है ना, वो बालक है। हाँ हाँ तो नहीं उतरे हैं। इधर वाले का इधर पेट के बाल न उतरे वो बालक। बालक खेल रहा है तो आप ये न मानिए कि बालक खेल रहा है, आप ये मानिए कि आपके घर में साक्षात नारायण खेल रहे हैं, वो भगवान का स्वरूप है। सरकार ने भी कहा प्रभु आप भी वचन दीजिए आपकी माया मुझे आज से कभी व्याप्त न हो। राम जी ने मां को माया से मुक्त किया है। रे कोमल चरण कहे कंकड़िया गड़ी नहीं जा, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे कंकड़िया गड़ी नहीं जा, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे कंकड़िया
घड़ी नहीं